Good evening, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Let us start the remaining part of the phylum Platyhelminthes. Last time we had done various preliminary characters like from habitat, habit to body symmetry or the germ layers or the coelom. ये बहुत सारे characters हमने किए थे. Now let us finish the characters from digestive system. So let us start with the digestive system. As you are watching this, ये हमने diagram draw की हुई है Dogetia की. It's a planaria. और let us start the characters. The number one character जो आज के टॉपिक में है, that is digestive system. देखिए digestive system बिल्कुल सिंपल है, और सिंपल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ एक ही ओपनिंग दिखाई देगी. हालांकि यहां पर एक्सक्रीटरी पोर होता है, लेकिन एक्सक्रीटरी पोर इज नॉट रिगार्डेड एज द एनस. सो इसीलिए ये इनकम्प्लीट है. और दूसरी चीज यहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर भी है और इसके साथ साथ एंड इंटरसेलुलर भी है. यानी सेल के अंदर भी होती है और सेल के बाहर भी होती है. अब इसके साथ साथ एक और चीज जानने वाली बड़ी जरूरी है जो हम क्लासेस में करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल यहाँ प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है. कईयों में एब्सेंट होती है, कईयों में प्रेजेंट होती है. कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ एब्सेंट है, वो तो बाद में हम क्लासेस में देखेंगे. पर यहाँ पर हम फिलहाल हम ऐसा कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट. ऐसा हम कह सकते हैं. इसके साथ साथ अगर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात की जाए डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो यहां पर देयर इज माउथ प्रेजेंट. सब में है माउथ प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट एक क्लास को छोड़कर जहां अगर हम सिस्टोडा की बात करें तो सिस्टोडा में माउथ प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन नॉर्मली यहां माउथ प्रेजेंट होता है. सो बहुत ही सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम है. इंट्रासेलुलर है, इंटरसेलुलर है. एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, पैरासाइट्स में एब्सेंट होती है. और अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है, यानी देयर इज ओनली सिंगल ओपनिंग. देन नेक्स्ट पॉइंट, जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो देयर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है. कोई ऑर्गन तो है नहीं, प्रिमिटिव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह के आप कहेंगे कि ऑर्गन्स होते हैं, ऐसा नहीं होता. सिंपली अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो इट ऑकर्स थ्रू जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी. सिंपल हम ऐसा लिख सकते हैं, जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी. अब इसके बाद अगर देखा जाए तो मोस्टली एरोबिक होती है, मोस्टली एरोबिक. लेकिन बट अब फिर वही बात आ गई, लेकिन अगर पैरासाइट्स की बात की जाए, पैरासाइट्स क्या शो करते हैं? दे शो एन एरोबिक रेस्पिरेशन. एन एरोबिक रेस्पिरेशन. तो कुछ देखो नीट के हिसाब से अगर चला जाए और एकेडमिक के हिसाब से चला जाए ना, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना ही पड़ेगा. और यहाँ हम वही ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं. आप क्लासेस में देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो है बेसिकली क्वेश्चन देखा जाए तो क्लासेस से ही बहुत सारी क्लासेस बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको क्लासेस का थोड़ा बहुत नॉलेज है. ज़्यादा हमने उसके लाइफ साइकिल नहीं पढ़ने हैं, लेकिन हम उसके जिसको कहते हैं ना आउटलाइन, उसकी पता होनी चाहिए, और वही हम यहाँ कर रहे हैं. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो डेट इज एक्सक्रीशन. तो देखिए एक्सक्रीशन क्या है. एक्सक्रीशन यहाँ स्पेशलाइज्ड सेल्स है, और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्लेम सेल्स, या दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया, या दे आर ऑल्सो कई बुक्स में ये भी लिखा गया है सोलिनोसाइट्स. दे आर ऑल्सो नोन एज सोलिनोसाइट्स.
अब इनको फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है, हम थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। मैं यहाँ अब ये स्ट्रक्चर मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा हम जगह भी बन जाए और बात भी बन जाए। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम फ्लेम सेल्स के स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये बड़ा ही इस तरह से एक बल्ब शेप स्ट्रक्चर है सेंट्रल में, जो ल्यूमन होता है इसका। और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होते हैं, देयर आर प्रेजेंट द बेसल ग्रैन्यूल्स, यहाँ पर पड़े होते हैं। और इन्हीं बेसल ग्रैन्यूल्स से एक ग्रुप ऑफ सीलिया राइज होते हैं। और वो ग्रुप ऑफ सीलिया कैसे दिखाई देते हैं, दीज आर द टफ्ट ऑफ सीलिया, जो बिल्कुल इस तरह से दिखाई देते हैं, लाइक द फ्लेम ऑफ ए फायर। मैं फिर से कहूंगा, फ्लेम ऑफ ए फायर। तो देखिए ये ऑलमोस्ट इसी तरह से दिखाई देते हैं और इसीलिए इन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है। और इसके बाहर की बॉडी अगर देखी जाए तो यहाँ पर क्या होती है, देयर आर सीलरी प्रोसेसेस होते हैं। और इस तरह से चलते जाएं, सो ये इसका एक आउटलाइन है। सो यहाँ पर इसके एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी एरिया। यहीं से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। इसी के ऊपर यहाँ पर न्यूक्लियस है प्रेजेंट, देयर इज न्यूक्लियर प्रेजेंट। सो इफ यू सी हियर, दीज आर द टफ्ट ऑफ सीलिया, जिन्हें हम, जो कि बेसिकली फ्लेम सेल्स की तरह दिखाई देते हैं। और इसके ऊपर क्योंकि लेबलिंग, थोड़ी बहुत लेबलिंग करना जरूरी है, दीज आर द बेसल ग्रैन्यूल्स, क्योंकि हम एकेडमिक पार्ट को भी ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं। और ये डायग्राम्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियस है और बाकी अगर देखा जाए तो दिस इज द एक्सक्रीटरी डक्ट और यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम सेल। सो अल्टीमेटली ये क्या रिमूव करते हैं, फ्लेम सेल का काम क्या है कि नेचुरली नाइट्रोजनस वेस्ट को ये बाहर निकालेंगे। और इनमें आपको क्या वेस्ट मिलते हैं, देयर आर अमोनिया और थोड़ा बहुत अमोनिया एंड फैटी एसिड्स आर द वेस्ट, आर द चीफ वेस्ट मैं कहूंगा। सो क्लियर। सो एक याद रखिएगा कि जो भी एक्सक्रीशन होती है, जो भी यहाँ फ्लेम सेल्स एक्सक्रीट करते हैं, ये जो वेस्ट, दे आर थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स, through the excretory pores present on the body. So I hope यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सिंपल सा प्रोसेस है, करेक्टर्स है। थोड़ा सा हमें अब सिलेबस को भी खत्म कर रहे हैं, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे और डेली लेक्चर अपलोड होंगे। अब इसके बाद एक्सक्रीशन के बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सेंसरी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखिए सेंसरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, लेकिन किन में, ये चीज जानने वाली है। क्या पैरासाइट्स में सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं? नहीं, पैरासाइट्स में किसी भी तरह के सेंसरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। कहां होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन फ्री लिविंग फॉर्म्स, फ्री लिविंग फॉर्म्स, they are present in free living forms. अब कौन कौन से सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स यहां प्रेजेंट है? जैसे आई स्पॉट्स, मैंने बात की थी। आई स्पॉट्स बेसिकली क्यों पड़े हैं यहां पर, मैं थोड़ा सा यहां पे हिंट दे दूं, क्योंकि ये भी जरूरी है फोटो सेंसिटिविटी के लिए, टू सेंस द लाइट। और अगर दूसरी बात की जाए, यहां पर there are present tango receptors also on the skin. tango receptors भी पड़े हैं, और ये tango receptors क्या करते हैं? tactile से ये touch. then there are ciliated pits. there are ciliated pits. ये क्यों पड़े हैं? they are the chemoreceptors. sense the chemicals, chemoreceptors. और इसके बाद there are rheoreceptors. तो देखिए कुछ चीजें जाननी तो जरूरी है।
और रियोरिसेप्टर्स क्या करते हैं? दे परसीव द वाटर करंट्स, दे परसीव वाटर करंट्स। सो ये जानना जरूरी है। ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स यहां प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक चीज मैं फिर से कह दूं, फिर से मैं इसको मैं कहूंगा कि रेड यहां डॉट लगा देते हैं। दीज आर एब्सेंट इन पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में इस तरह के सेंसरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, दोनों के लिए बन सकता है। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब हम चलते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ, क्योंकि नर्वस सिस्टम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें ना, तो नर्वस सिस्टम इसका लेडर लाइक कहा जाता है। लेडर लाइक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिखता ही वैसा है, सीढ़ी की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? चलिए एक और डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं, जहां से हमें थोड़ा सा पता लग जाए कि वो किस तरह का है। चलिए हेडिंग दे देते हैं, नर्वस सिस्टम। जब हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको मैंने कहा कि ये कैसे हैं, लेडर लाइक है। चलिए, लेडर लाइक। और इसमें होता क्या क्या है? देखिए, इसमें है देर आर ए पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया। देखिए, एक तो यहां पर क्या है, देयर इज अ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं। इसके बाद देयर इज टू लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, ये भी प्रेजेंट होती हैं, एंड कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स कमिशर्स। ये भी बेसिकली नर्व सेल्स ही होते हैं। कमिशर्स भी क्या है? बेसिकली नर्व सेल्स ही होते हैं। तो ये आप देखिए किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है कि ये लेटर लाइक दिखाई देता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, यहां पर रहा है, ये दो सेरिब्रल गैंग्लिया है, जहां से ये कुछ डेंड्राइट्स जैसे निकल रहे हैं, ये देखिए, और ये इस तरह से है, और अल्टीमेटली ये दो सेरिब्रल गैंग्लिया है। एक इस तरह से बना देते हैं और दूसरा यहां से ले लेते हैं। ठीक है, चलिए डेंड्राइट्स जल्दी से बना देते हैं, ताकि अब देखिए यहां पर ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ये यहां दिखाई दे रहा है आपको, और यहां पर भी ये दो लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। सो ये क्या है? दीज आर द सेरिब्रल गैंग्लिया, जो हमने सबसे पहले ड्रॉ किए। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम एक एनिमल की शेप भी दे देते हैं, ताकि हमें पता लग जाए। सो लेट अस थोड़ा सा शेप दे देते हैं, और ये हमने डुगेशिया बना दिया। क्लियर? बन गया। अब इसके अंदर है, और अल्टीमेटली क्या होता है, देयर आर इस तरह से, यहां पर क्या है, ये ट्रांसवर्स कमिशर्स होते हैं, जो यहां पर नर्व सेल्स के डेंड्राइट्स के साथ आपस में अटैच होते हैं, और यहां पर भी नर्व सेल्स ही हैं बेसिकली। सो इनके डेंड्राइट्स यहाँ पे निकल रहे हैं। आप देखिए, ये पूरे इसके बॉडी में इस तरह से नर्वस सिस्टम जो है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा, और पूरी आप बिल्कुल क्लियर डायग्रामेटिक व्यू देख सकेंगे। हालांकि ये डायग्राम आपको इतनी ड्रॉ नहीं करनी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इफ यू सी नाउ हियर, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द सेरिब्रल गैंग्लिया। ये हमारे पास सेरिब्रल गैंग्लिया है, दो दिखाई दे रहे हैं।
having two longitudinal nerve cords, ये nerve cords दिखाई दे रही हैं, and connected by these transverse commissures। तो अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो आपको बिल्कुल ये लेडर की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि देखिए द नर्वस सिस्टम इज ऑफ लेडर टाइप। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसके साथ साथ अगर हम ये सेरेब्रल गैंग्लिया क्या है, अगर देखा जाए तो सिंपल ब्रेन लाइक इसका ब्रेन का काम करता है। तो थोड़ा सा एक सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं रिप्रोडक्शन पे। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां भी बड़े सारे पॉइंट्स जो है क्लासेस में आएंगे जो हमें ध्यान रखने हैं। हालांकि रिप्रोडक्शन जो है ये मोनोएशियस है, हर्माफ्रोडाइट्स हैं। सो हम यहाँ लिख देते हैं मोनोएशियस एनिमल्स हैं। इसके साथ साथ देखिए दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल भी। मैं यहाँ इतना ही पॉइंट, और वैसे भी अगर आप जब लिख रहे हैं ना करेक्टर्स की बात करें तो आप इतना ही लिख दीजिए बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट। लेकिन क्या होता है कि कई क्लासेस में अब एक क्लास ऐसी आएगी आगे जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, उसकी बात नहीं करेंगे, वो वही बात करेंगे। सो वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती लेकिन कईयों में होती है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें ये दोनों पॉइंट्स आप सिंपल लिख दीजिए, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट। ठीक है, अब एसेक्सुअल कौन सी होती है वो भी बात की बात है, वो भी हम क्लासेस में देखेंगे। इसके साथ साथ अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन की बात की जाए, चलिए पॉइंट ही दे देते हैं, एक नया पॉइंट बना देते हैं, वो ठीक रहेगा। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में क्या पॉइंट्स आते हैं? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, रिमेंबर, इंटरनल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखा जाए तो यहां पर क्या है, देयर इज सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, देयर आर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और रिप्रोडक्शन होती है, इंटरनली होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है। और अल्टीमेटली क्या है, द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड अल्टीमेटली द डेवलपमेंट दोनों तरह की है, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। चलिए एक और पॉइंट ले लेते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो डेवलपमेंट देखिए डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, मैंने पहले ही कह दिया। तो यहां तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी यहां लार्वल फॉर्म्स आएंगी, बहुत सारे लार्वा आते हैं यहां, राइट फ्रॉम मेरेसीडियम टू, अगर देखा जाए सर्केरिये, मेटासर्केरिये, हेक्साकैंथ लार्वा, ये सिस्टीसर्काई, बहुत सारे लार्वा अलग अलग इंडिविजुअल्स में आएंगे। और वो हमें थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा क्रैमिंग पार्ट भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि अब जितना जल्दी हो सकता है हम सिलेबस को ख़त्म करेंगे और कल हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, द क्लासेस ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस। और एग्जाम्पल्स इसकी बहुत सारी हैं। चलिए एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी। देखिए जैसे मेन एग्जाम्पल्स यहाँ लिखते हैं, जैसे डगेशिया जो सबसे पहले हमने ली थी, जिसको हम प्लेनेरिया भी कहते हैं। देन देयर इज फेशियोला हेपेटिका, मैं एक क्लास की एक ले लेता हूँ, फेशियोला लिख देते हैं। देयर इज ऑल्सो टेपवर्म, एक क्लास की एक लिख देते हैं। तो और भी बहुत सारी हैं एक्सेट्रा, जिसकी कहानी अब अल्टीमेटली हमने कहाँ पढ़नी है, वो पढ़नी है हमें क्लासेस में हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये कौन सी डिजीज करते हैं, कैटल्स में कौन सा फ्लैटवर्म होता है, ह्यूमंस में कौन सा फ्लैटवर्म होता है, कौन सा पैरासाइट है, कौन सा फ्री लिविंग है, कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कौन सा सेक्सुअल करता है, किसमें रीजनरेशन है, किसमें नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये नीट में आती है, ये आपके एकेडमिक पार्ट के लिए भी बड़ी ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। बाकी डायग्रामेटिक ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसलिए थोड़ी सी रफ सी डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। आगे भी बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं,
सो हम कोशिश करेंगे कि नवंबर तक अपना सिलेबस ख़त्म करें दें। सो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू वेरी मच।